आज से ज्वाइन किया था, तो आपके कुछ ऐसी कोई क्वेरी हो या आपको कुछ ऐसी चीज लगी है, क्योंकि यहाँ हमारे बीच में नहीं मैं जी भी हैं, नहीं मैं तो उन- अच्छे से कनेक्ट कर पाई, चीजें क्लियर है, जो भी आप समझा रहे हो कनेक्शन जुड़ रहा है चीजों का, समझ आ रहा है, वो हवा में कुछ नहीं जा रहा। तो अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को तो नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी की और नंबर्स की भी, तो मुझे मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये सेशन। जी। जैसे कल दो लोगों के लिए प्रेडिक्शन, आपने रैंडम प्रेडिक्शन दी, दोनों के लिए बड़ी परफेक्ट टू द पॉइंट जाके बैठी, तो वो अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था। और नेम का ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी का नेम चेंज कर दिया और कल से उसे रिजल्ट मिल गया, नहीं। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा। आपको नेम हम्म। के लिए भी, किसी को नेम अगर असाइन करना है, तो आपको कम से कम, अगर मेल या फीमेल है, तो आपके 10 15 20 नेम आप निकालेंगे। उसके बाद आप उसकी हम्म। वाइब्रेशन देखेंगे कि उसकी वाइब्रेशन नंबर पे क्या जाती है। तो वो अगर उसके साथ सिंक्रोनाइज करती है, हारमोनियस है, तभी आप उसे वो एक नेम देंगे। या आप उनसे एक नेम मांग सकते हैं कि जी आप मुझे 5 7 नेम दीजिए, उनमें से आप चेक कर लीजिए। तो वो जब आप नेम देंगे, तो उस नेम के भी आपको उसको पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि आपको इस नेम को अपने साथ अटैच करने के लिए, जैसे कि नामकरण किया जाता है, वो करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, जिससे कि ये नेम जो है वो आपके साथ अटैच हो जाए, आपकी इस फिजिकल बॉडी के साथ अटैच हो जाए। बाकी जो बोलने वाला नेम है वो तो इंसान वो ही बोलेगा, लेकिन जो एक स्पेलिंग्स हैं, अगर हम उसका स्पेलिंग चेंज करते हैं, तो स्पेलिंग की वाइब्रेशन को कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसको हारमोनियस लेकर आएंगे, या अपने साथ सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे। नेम तो कोई भी बता देता है कि आप ये स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, वो स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, लेकिन नाम तो वो ही बोल रहा है ना। अब अगर सपोज आपका नाम नीतू है, तो आपको वो ही बोला जाएगा, चाहे आपकी स्पेलिंग में कुछ भी डबल टी लग जाए, डबल यू लग जाए, ट्रिपल ई लग जाए, बोला तो हो ही जाएगा। जी। तो वो जी। आपके साथ, तो वो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ वो अटैच नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल फिजिकल बॉडी के साथ अटैच तो करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ नाम देने तक ही चीजें काम नहीं करेंगी, isn't it? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम NITU लिखते हैं हम्म। और कुछ लोग NEETU, मैं खुद भी NEETU। तो वही है, अब समझ आया कि इन दोनों का मीनिंग अलग बन सकता है। बिल्कुल। पुख्ता करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, जैसे नामकरण दिया जाता है, किस दिन वार को आपको ये नाम को अपने साथ जोड़ना है, उससे वो आपके साथ नाम जुड़ेगा। सर जैसे अब जैसे पेरेंट्स के लिए रहता है, जैसे बच्चे के लिए, अगर बच्चा शाई है, ठीक है, अगर समझो अगर हमें बिहेवियर इशू को भी ओवरकम करना है, हम्म, जैसे बच्चा बहुत शाई है और हम चाहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, हम्म, लेकिन अगर शाइनेस बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर बन रहा है, तो अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो भी हम नेम चेंज करना प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। क्योंकि देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो ऑलमोस्ट बच्चे एक जैसे होते हैं। वो शाय या आउटस्पोकन नहीं होते हैं, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट नहीं होते। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों में ही रहता है, कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा नॉटी हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं। तो वो चीजें जो है आस्ता आस्ता उनके नाम के साथ ही आती है ना। लाइक आगे जाके हम मतलब इस फैक्टर के लिए मतलब नाम को चेंज कर सकते हैं, मतलब जब आप आगे बताएंगे हाँ, तो जो मैच होता है तो हम वो कर सकते हैं, इट्स राइट थिंग टू डू। और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम। आपको हमारा ये जो नाम है, तो कोई भी चीज का जो एक नाम है, वो नाम एक बिल्ट हुआ है एक पर्टिकुलर चीज के लिए। लेकिन वो नाम किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए खराब है। आर से ही अगर देखते हैं, तो आर से राम, आर से रावण है। तो आर आर दोनों के लिए था, लेकिन राम में RAM, रावण में RAV शुरू हो गया, तो वहां से वाइब्रेशन चेंज हम्म। होगी ना। तो सिमिलरली ही, जो आपका सवाल है कि बच्चा अगर शाय है या कुछ है, तो उसकी नेम की वाइब्रेशन वैसी है ना। लोग अगर अपने बच्चों को राम जैसा बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह के नाम या उसी तरह की आपको चीजें देनी होगी, उसी तरह के संस्कार उसमें आएंगे। और अगर हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एक्टिव या ओवर एक्टिव करना चाहते हैं, तो हम उन्हें हाथ में पकड़ाएंगे कि जी बेटा, ये धनुष पकड़ो, धनुष निशाने लगाओ, या बंदूक पकड़ो, इससे निशाने लगाओ, तो तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। तो कल को उनके अंदर संस्कार क्या आएंगे, वो वाले आएंगे। ठीक है। है ना। एक बात बताइए संदीप जी, जी। मतलब अभी नाम है और पत्रिका है, हाँ,
जी। तो यू मीन टू से कि नाम ओवर एज अ पत्रिका, नाम का इफेक्ट पत्रिका के ऊपर हो जाता है, इट बिकम्स मोर पावरफुल, या देखिए, पत्रिका का जो रेलेवेंस बचता है फिर? नहीं देखिए, नाम जो है वो पत्रिका को ओवर पार नहीं कर रहा है। हम डीपली इस चीज को समझाएंगे, उसके लिए 1 क्लास या 2 क्लास जो भी रहेगा वो प्रॉपरली बताया जाएगा कि इसे कैसे देखना है, कि नाम को हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे। वो हम उसके बिना हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने सिर्फ नेम नंबर ले लिया और नाम ले लिया तो वो उससे हम देखेंगे नहीं, उससे नहीं हम देखेंगे। वो तो एक टेंटेटिव आप वैसे देख सकते हैं, किसी का नेम जो है आप उसको जो आपको अगर अल्फाबेट्स याद है, उसके नंबर्स याद है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि इनका क्या बनता है टोटल। इनका ये टोटल बनता है, तो ये टोटल बनता है, तो इनकी किस तरह का इनका एक नेचर होगा, ओवरव्यू कैसा होगा, वो इन जनरल देख सकते हैं। अभी और अगर आप लोगों का किसी का कोई ऐसा सवाल या कुछ ऐसी कुछ रहता है, आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कोई डाउट्स ऐसे हैं। नहीं सर, जो जनरल जो था आपने वो एक्सप्लेन कर ही दिया, जो एक बेसिक डाउट था। और एक दूसरा एक था कि मतलब डेमो क्लास का रीजन ये भी था ना कि लाइक हमेशा ये होता है टीचर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार ये होता है ना कि हम किससे मतलब को रिलेट कर पाते हैं, वो भी मैटर करता है। तो एक ये था ना कि जैसे स्पीड कितनी है, क्योंकि आजकल एवरीबडी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, राइट। और ऐसा भी होता है, तो फिर इसलिए लगा था कि इट्स बेटर कि एक डेमो क्लास हो जाए तो आइडिया लग जाए कि आपकी क्या स्पीड है, और और हम लाइक कई बार क्या होता है ना, क्लास में वी फील शाई टू आस्क कि हमारा डाउट इतना छोटा है और पूछे कि नहीं पूछे। तो ये भी था लाइक इट्स गुड एंड फील कंफर्टेबल टू आस्क डाउट्स फ्रॉम यू। तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड थैंक्स कि आपने डेमो क्लास दे दिया, अदरवाइज अगर ये नहीं होती तो आई वुडंट हैव डिसाइडेड। सो नाइस, सो नाइस, तो सो नाइस। हाँ, सो शायद ये मिस हो जाता। सो इट्स वेरी गुड सर। तो आपको स्पीड हमारी कैसी लगी, कुछ ज्यादा आगे तेज है या स्लो है, नहीं नहीं नॉर्मल? नहीं सर, न ज्यादा आगे है न ज्यादा स्लो है, इट्स परफेक्ट सर। ठीक है, ठीक है। एंड आपका नेचर भी बहुत हम्बल है, इट्स वेरी ऐसा लगता नहीं कि वी आर टेकिंग क्लास फ्रॉम टीचर और कोई न्यू है। वो वाली फीलिंग नहीं, ऐसा लगता है कि काफी टाइम से, एक डेमो के बाद ही ऐसा लग रहा है कि लाइक काफी टाइम से आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम यू। सो वो इट्स लगना गुड भी सर। नहीं चाहिए, वो लगना भी नहीं चाहिए कविता जी। मैं वही कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे और साथ में चलेंगे, कोई ऐसा नहीं है यहाँ, कोई ऐसी प्रथा वाली बात नहीं है। नॉर्मली वे में चलेंगे और बहुत इजी वे में चलेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपने कहा कि अगर कोई क्लास छूट जाती है तो क्या रहेगा, अगर हम उसे रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं तो हम उस क्लास को आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये नोट्स है, इस तरह से है, मतलब किसी से भी हम नोट्स लेकर आपको आपको जैसे मैंने एश्योर किया है कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा। और वो नोट्स आपको बनाने हैं, ये एक मेरी कंडीशन जरूर है। और वो यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ, आप अपने आप से सच्चे रहिएगा कि हाँ, हमने बनाने हैं और लिखने हैं। आप यकीन मानिए उसके बाद आपको शायद वो नोट्स दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में ही आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर सेटल हो चुका होगा हर चीज। ठीक है सर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को आप ये बोले हाँ यार कोर्स किया तो था लेकिन वो आधा अधूरा याद है, ज्यादा नहीं है, अब उसको कैसे कनेक्ट करूं पता नहीं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप बोले अच्छा वो वीडियोस मैंने रिकॉर्डिंग थी वो देखूं, मैं दोबारा चेक करूं या वो देखूं, नहीं। आपके पास नोट्स बने हैं, आप उठा के सिंपली एक बार नोट्स को रिवाइज करेंगे, आपको एकदम से याद आ जाएगा, क्योंकि आपने बनाए हैं वो अपनी लैंग्वेज में, आपने अपने शब्द खुद नहीं लिखे। सर, इट्स बेटर आजकल तो ऐसा ही कि नोट्स बनाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग मतलब फिर दोबारा इंसान नहीं देख पाता, बट नहीं नोट्स वी कैन इजीली रेफर। मैम, पीडीएफ भी तो कोई नहीं देखता है। हाँ, कोई नहीं देखता सर, यू आर राइट। वो फोन हाँ, में ही डाउनलोडेड फाइल्स में ही रह जाती है, वी डोंट ओपन ऑल्सो, और हाँ, कई बार वो मिस भी हो जाती है। नहीं होता सो है ना? ठीक है। ठीक तो है सर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आपके अकॉर्डिंगली जैसी आपको एक्सपेक्टेड थी वो चीज़ उस तरह से आपको जुड़ रही होगी। और वी आर वेरी वेरी मच थैंकफुल एंड ग्लैड कि आपने ज्वाइन किया और उसे सुना। ठीक है, तो अब आप इसको जो है इस्तेमाल करके देखिए। आज और कल आपके पास दिन है, अपने अकॉर्डिंगली चेक करके देखिए। आपने अगर स्क्रीन शॉट लिया है तो बढ़िया है, लिया था आपने, हम सर उसको ले लिया सर। बस ठीक है। आप उससे एक बार अपने आप वैसे ही टेंटिव चेक करके देखिए कि आपको क्या क्या ठीक चीजें है सर। ये आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज भी तैयार हो जाएंगी, है ना? अभी आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर डेमो अरेंज करने के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू, सो नाइस। जी अब एंड इट्स नाइस मीटिंग यू आल्सो, लाइक आई होप सर ये कोर्स खत्म होने के बाद इफ यू आर स्टार्टिंग अदर कोर्सेज आल्सो,
like it's good, like after that, like we can see, what are the courses you are bringing, और एक बार ये stage हो जाती है after numerology course, मैम then प्रैक्टिकली future जो आप चलेंगे वास्तु, हम हर चीज में। हाँ बिल्कुल, वास्तु को जो मैंने बताया टोटल हम प्रैक्टिकली चलेंगे, वो भी आपको इसी तरह से जो कहते हैं ना कि दिमाग में बैठने वाली चीज है, कि जो चीजें आपने आज पढ़ ली वो आपको अब लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाली, वो ही चीजें रहेंगी। उसी तरह से मैं ये कोर्सेज को कोशिश करता हूँ कि करवाऊं, कि जिसने किया वो भूले ना उस चीज को, है ना, तो नहीं सर, proper। इट्स गुड, लाइक अगर अगर आगे जाके आप वास्तु भी ऐसे लेते हैं, बिकॉज आई ट्राइड, मैंने ऐसे कुछ कुछ क्लासेस ली, लेकिन मैंने एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, इवन आई थिंक आई मिस्ड इट, मुझे लगा कि इतना डीप लेवल में लाइक नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो देन इवन दो इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, बट आई कुडंट कंटिन्यू इट। बट आफ्टर न्यूरोलॉजी क्लास, लाइक अटेंडिंग विथ यू दिस डेमो, आई फील कि ये कोर्स खत्म होता है अगर आप वास्तु भी लाते हैं, देन आई बी विल बी ज्वाइनिंग दैट कोर्स ऑल्सो। Yeah, but that for that you only need a laptop or a computer, which is required because these softwares will run on the computers only. So on आई हैव laptop, सर, आई हैव। yeah. So that is the must, and rest everything I will provide you, each and every softwares and everything I will provide you. So you need not to worry how to apply and what to do and what will be the outcome. So it will be very easy and user friendly softwares, and even I'll teach you how to make the map even of any house. Okay, किसी भी, ओके, बट हाँ सर किसी लेकिन भी। जी। सर एक रिक्वेस्ट है, आफ्टर न्यूमरोलॉजी क्लास जो वास्तु क्लास के जो टाइमिंग्स होंगे ना, जी। जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके टाइमिंग्स थोड़ा सा अगर आप लेट कर सके, इट विल बी गुड, लाइक जैसे अभी आपने ये 8 o'clock वाली क्लास ली है, इफ पॉसिबल, आई एम टेलिंग फॉर फ्यूचर, हाँ हाँ जब हाँ। आप, आई जी थिंक दैट विल बी मैम, वो बेटर। कोई कोई इशू नहीं मैम, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अगर वो बैच में अगर हमारे पास पा, 5 या 6 लोग भी हो जाते हैं ना, एक बैच बनता था छोटा, तो हम उसको लेट में कर सकते हैं। अगर वही लेट आवर्स में हमारे पास सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो नहीं नहीं अभी सर, दैट यू कैन गो, बट लेकिन आप मतलब चेक कर लेना इफ पॉसिबल, अदरवाइज अगर बैच में नहीं है, देन वी हैव टू लर्न, मींस वी हैव टू टेक आउट आप टाइम, नो, अगर आपके हमें सीखना है जी जी जी, तो आपके हम साथ में जैसे निकाल लें। भी रहेगा या और हमारे इस बैच से कोई ऐसे जो भी रहेंगे, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वो सब भी उनमें एग्रीड होंगे तो हम उस तरह से उसे 8 बजे कर लेंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो हम आस्ता आस्ता कर लेंगे ऐसा।